माता का हृदय कहानी मुंशी प्रेमचंद। माधवी की आंखों में सारा संसार अंधेरा हो रहा था। कोई अपना मददगार न दिखाई देता था, कहीं आशा की झलक न थी। उस निर्धन घर में वह अकेली पड़ी रोती और कोई आंसू पोंछने वाला न था। उसके पति को मरे हुए 22 वर्ष हो गए थे। घर में कोई संपत्ति न थी। उसने न जाने किन तकलीफों से अपने बच्चे को पाल पोस कर बड़ा किया था। वही जवान बेटा आज उसकी गोद से छीन लिया गया, और छीनने वाला कौन थे? अगर मृत्यु ने छीना होता तो वह सब्र कर लेती। मौत से किसी को द्वेष नहीं होता। अगर स्वार्थियों के हाथों यह अत्याचार सहना हो रहा था, इस घोर संताप की दशा में उसका जी रह रह कर इतना विकल हो रह जाता कि इसी समय चलूं और उस अत्याचारी से इसका बदला लूं जिसने यह निष्कर्ष आघात किया है। मारूं या मर जाऊं, दोनों ही में संतुष्ट हो जाएगा। कितना सुंदर, कितना होनहार बालक था। यही उसके पति की निशानी, उसके जीवन का आधार, उसकी उम्र भर की कमाई थी। वही लड़का इस वक्त जेल में पड़ा, न जाने क्या क्या तकलीफें झेल रहा होगा। उसका अपराध क्या था? कुछ नहीं। सारा मोहल्ला उस पर जान देता था। विद्यालय के अध्यापक उस पर जान देते थे। अपने बेगाने सभी तो उससे प्यार करते थे। कभी उसकी कोई शिकायत सुनने ही इनमें नहीं आई। ऐसे बालक की माता होने पर अन्य माताएं उसे बधाई देती थी। कैसा सज्जन, कैसा उदार, कैसा परामर्श थी। खुद भूखों सो हो रहे, मगर क्या मजाल की द्वार पर आने वाले अतिथि को रूखा जवाब दे। ऐसा बालक क्या इस योग्य था कि जेल में जाता? उसका अपराध यही था। वह कभी कभी सुनने वाले को अपने दुखी भाइयों का दुखड़ा सुनाया करता था। अत्याचार से पीड़ित प्राणियों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहता था। क्या यही उसका अपराध था? दूसरों की सेवा करना भी अपराध है। किसी अतिथि को आश्रय देना भी अपराध है। इस युवक का नाम आत्मानंद था। दुर्भाग्यवश उसमें वे सभी सद्गुण थे जो जेल के द्वार खोल देते। वह निर्भीक था, स्ववादी था, साहसी था, स्वदेश प्रेमी था, निस्वार्थ था, कर्तव्य परायण था। जेल जाने के लिए इन्हीं गुणों की जरूरत है। स्वाधीन प्राणियों के लिए वे गुण स्वर्ण या द्वार खोल देते हैं, अपराधियों के लिए नरक के। आत्मानंद के सेवा कार्य ने उसकी प्रताओं और उसके राजनीतिक लेखों ने उसे सरकारी कर्मचारी की नजरों में चढ़ा दिया था। सारी पुलिस विभाग नीचे से ऊपर तक उसके सतर्क रहा था। उसकी निगाहें उस पर लगी रहती थी। आखिर जिले में एक भयंकर डाके ने उन्हें इच्छित अवसर प्रदान कर दिया। आत्मानंद के घर की तलाशी हुई। कुछ पत्र और लेख मिले। उन्हें पुलिस ने डाके का बीजक सिद्ध किया। लगभग 20 युवकों की एक टोली फांस ली गई। आत्मानंद इसका मुख्य ठहराया गया। हदते हुई इस बेकारी और गिरानी की जमाने में आत्मा से ज्यादा सस्ती और कौन वस्तु हो सकती है? बेचने को और किसी के पास क्या रह ही गया? नाम मात्र एक प्रलोभन देकर अच्छी से अच्छी शहादतें मिल सकती हैं, और पुलिस के हाथ पकड़कर तो निष्कष्ट से निष्कष्ट गवाही भी देवरानी का महत्व प्राप्त कर लेती है। शहादतें मिल गई। महीने भर तक मुकदमा चला। मुकदमा क्या चला, एक स्वाग चलता रहा और सारे अभियुक्तों को सजाएं दे दी गई। आत्मानंद को सबने कठोर दंड मिला, 8 वर्ष का कठिन कारावास। माधवी रोज कचहरी जाती, एक कोने में बैठी सारी कार्रवाई देखा करती। मानवीय चरित्र कितना दुर्बल, कितना निर्दयी, कितना नीच है, इसका उसे तब तक अनुमान भी न हुआ जब तक आत्मानंद को सजा सुना दी गई और वह माता को प्रणाम करके सिपाहियों के साथ चला तो माधवी मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ी। 2-4 दयालु सज्जनों ने उसे एक तांगे पर बिठाकर घर तक पहुंचाया। जब से वह होश में आई, उसके हृदय में शूल सा उठ रहा है। किसी तरह धैर्य न होता। उस घोर आत्मा वेदन की दशा में उस अपने जीवन का केवल एक लक्ष्य दिखाई देता है, और इस अत्याचार का बदला। अब तक पुत्र उसके जीवन का आधार था, अब शत्रुओं से बदला लेना ही उसके जीवन का आधार होगा। जीवन में अब कुछ उसके लिए कोई और आशा न थी,
इस अत्याचार का बदला लेकर वह अपना जन्म सफल समझेगी। इस अभागे नर पिशाच बागची ने जिस तरह उसे रक्त में आंसू रुलाए हैं, उसी भांति यह भी उसे रुलाएगी। नारी हृदय कोमल है, लेकिन केवल अनुकूल दशा में। जिस दशा में पुरुष दूसरों को दबाता है, स्त्रीशील और विनय की देवी हो जाती है, लेकिन जिसके हाथों में अपना सर्वनाश हो गया हो, उसे प्रति स्त्री को पुरुष से घृणा और क्रोध नहीं होता। अंतर इतना ही है कि पुरुष शस्त्रों से काम लेते हैं और स्त्री कौशल से। रात भीगती जाती और माधवी उठने का नाम न लेती थी। उसका दुख प्रतिकार के आवेश में विलीन होता जाता था, यहाँ तक कि इसके सिवा उसे और किसी बात की याद न रही। उसने सोचा, कैसे यह काम होगा। कभी घर से नहीं निकली वे। धन्य से कि 22 साल इसी घर में कट गए, लेकिन अब निकलूंगी, जबरदस्ती निकलूंगी। भिखारनी बनूंगी, टहलनी बनूंगी, झूठ बोलूंगी, सब कर्म करूंगी। सत्कर्म के लिए संसार में स्थान नहीं है। ईश्वर ने निराशा होकर कदाचित इसी की ओर से मुंह फेर लिया। जभी तो यहाँ ऐसे अत्याचार होते हैं और पापियों को दंड मिलता और इन्हीं हाथों से दंड दूंगी। का समय था। लखनऊ के एक सजे हुए बंगले में मित्रों की महफिल जमी हुई थी। गाना बजाना हो रहा था। एक तरफ आतिशबाजी रखी हुई थी, दूसरे कमरे में मेजों पर खाना चुना जा रहा था। दूसरे चारों तरफ पुलिस के कर्मचारी नजर आते थे। वह पुलिस के सुपरिटेंडेंट मिस्टर बागची का बंगला है। कई दिन हुए उन्होंने एक मार्को का मुकदमा जीता था। अफसरों ने खुश होकर उसकी तरक्की की और उसकी खुशी में यह उत्सव मनाया जा रहा था। यहाँ आए दिन ऐसे उत्सव होते रहते थे। मुक्ति के गवे मिल जाते थे। मुक्त की आतिशबाजी, फल और मेवा और मिठाई आदि दामों पर बाजार में आ जाती थी और चट दावत को हो जाती थी। दूसरों के जहाँ 100 लगते थे, वहाँ इनका 10 से काम चल जाता था। दौड़ धूप करने को सिपाहियों की फौज थी। और यहाँ मार्को का मुकदमा क्या था, वह जिसमें निरपराधियों को बनावटी शहादत से जेल में ठूस दिया गया। गाना समाप्त होने पर लोग भोजन करने बैठे। बेगारों के मजदूर और पल्लेदार जो बाजार से दावत और सजावट के सामान लाए थे, रोते या दिल में गालियां देते चले गए। और फिर एक बुढ़िया अभी तक द्वार पर बैठी हुई थी। मजदूरों की तरह वह बुना कर काम न करती थी। हुक्म पाते ही खुश दिल मजदूर की तरह दौड़ा कर हुक्म बजा लाती थी। यह माधवी थी जो इस समय मजदूरी का वेश धारण करके अपना घातक संकल्प पूरा करने आई थी। मेहमान चले गए, महफिल उठ गई, दावत का समापन समेट दिया गया। चारों ओर सन्नाटा छा गया, लेकिन माधवी अभी तक यहीं बैठी थी। सहसा मिस्टर बागची ने पूछा, बुढ़ी तू यहाँ क्यों बैठी है? तुझे कुछ खाने को मिल गया? माधवी, हाँ हुजूर, मिल गया। तू जाती क्यों नहीं? माधवी, कहाँ जाऊँ सरकार, मेरा कोई घर द्वार थोड़ी ही है। हुक्म हो तो यहीं पड़ी रहूं, पाव भर आटे की परवत्ती हो जाए। हुजूर, बागची नौकरी करेगी? माधवी, क्यों न करूँगी, सरकारी यही तो चाहती हूँ। बागची, लड़का खेला सकती है? माधवी, हाँ हुजूर, वह मेरे मन का काम है। बागची, अच्छी बात है, तू आज ही से रह जा। घर में देख, जो काम बताए वह कर। महीना गुजर गया। माधवी इतना तन मन से काम करती है कि सारा घर उससे खुश है। बहू जी का मिजाज बहुत ही चिड़चिड़ा है। वह दिन भर खाट पर पड़ी रहती है और बात बात पर नौकर पर चिल्लाया करती है, लेकिन माधवी उनकी घुड़कियों को भी सहर्ष सह लेती है। अब तक मुश्किल से कोई 2.5 सप्ताह से अधिक ठहरी थी। माधवी ही का कलेजा है कि जली कटी सुनकर भी मुख पर मेल नहीं आने देती। मिस्टर बागची के कई लड़के हो चुके थे, पर यही सबसे छोटा बच्चा रहा था। बच्चे पैदा तो हर्ष स्पष्ट होते, किंतु जन्म लेते ही उन्हें एक
न एक रोग लग जाता था। और कोई 2-4 महीने कोई साल भर जी कर चल देते थे। माँ बाप दोनों इस शिशु पर प्राण देते थे। उसे जरा सा जुकाम भी हो तो दोनों विकल हो जाते। स्त्री पुरुष दोनों शिक्षित थे, पर बच्चे की रक्षा के लिए टोना टोटका, दुआ बाजी, जंतर मंतर एक से भी जिनकर इनका न था। माधवी से यह बालक इतना मिल गया कि एक क्षण के लिए भी उसकी गोद से उतरना था। वही एक क्षण के लिए चली जाती तो रो रो कर दुनिया सिर उठा लेता। वह सुलाती तो सोता, वह दूध पिलाती तो पीता, वह खिलाती तो खेलता। उसी को वह अपनी माता समझता। पृथ्वी के सिवा उसके लिए संसार में कोई और अपना न था। बाप को तो वह दिन भर में केवल 2-4 बार देखता और समझता, यह कोई परदेशी है आदमी है। माँ आलस्य और कमजोरी के मारे गोद में लेकर टहल न सकती थी। उसे वह अपने रक्षा का भार संभालने के योग्य न समझता था, और नौकर चाकर उसे गोद में लेते तो वह इतनी बेदर्दी से उसके कोमल अंगों में पीड़ा होने लगती थी। कोई उसे ऊपर उछाल देता, और यहाँ तक कि अबोध शिशु का कलेजा मुंह को आ जाता। उन सबों से वह डरता था। केवल माधवी थी जो उसके स्वभाव को समझती थी। वह जानती थी कि कब क्या करने से बालक प्रसन्न होगा, इसीलिए बालक को भी उससे प्रेम था। माधवी ने समझा यहाँ कंचन बरसता होगा, लेकिन उसे देखकर इतना विस्मय हुआ कि बड़ी बड़ी मुश्किल से महीने का खर्च पूरा पड़ता है। नौकरों ने एक एक पैसे का हिसाब लिया जाता था, और बहुधा आवश्यक वस्तुएं भी टाल दी जाती थी। एक दिन माधवी ने कहा, बच्चे के लिए कोई तेज गाड़ी क्यों नहीं मंगवा देती, गोद में उसकी भाड़ मारी जाती है। मिसेज बागची ने क्रोधित होकर कहा, कहाँ से मंगवा दूँ, कम से कम 50-60 रुपये आएंगे, इतने में रुपये कहाँ लाऊं। माधवी मालकिन आप भी ऐसा कहती है। मिसेज बागची झूठ नहीं वो कहती। बागची की पहली स्त्री से 5 लड़कियां और है, सब इस समय इलाहाबाद के एक स्कूल में पढ़ रही हैं। बड़ी की उम्र 15-16 से कम न होगी। आधा वेतन तो इधर ही जाता है, या फिर उनकी शादी भी तो फिक्र है। 5 विवाह से कम 25,000 लगेंगे, इतने रुपये कहाँ से आएंगे। मैं चिंता के मारे मर जाती हूँ। मुझे कोई दूसरी बीमारी नहीं है, केवल यही चिंता का रोग है। माधवी घूम भी तो मिलती है। मिसेज बागची, बढ़िया ऐसी कमाई में बरकत नहीं होती। यही क्यों, सच पूछो तो इस घूस ने हमारी यही दुर्गति कर रखी है। क्या जाने औरों से कैसे हजम होती है। यहाँ तो जब ऐसे रुपये आते हैं तो कोई न कोई नुकसान ही अवश्य हो जाता है। एक आता है तो 2 लेकर जाता है। बार बार मना करती हूँ, हराम की कौड़ी घर में न लाया करो, लेकिन मेरी कौन सुनता। यह बात थी कि माधवी को बालक से स्नेह होता जाता था। उसके अमंगल की कल्पना भी वह न कर सकती। वह अब उसी की नींद सोती और उसी की नींद जागती थी। अपने सर्वनाश की बात याद करके एक क्षण के लिए उसे बागची पर क्रोध तो आता था, गांव फिर हरा हो जाता था। मन पर सत्य भावों का आधिपत्य था। घाव भर रहा था, केवल ठेस लगने से दर्द हो जाता था। उससे स्वयं टीस या जलन न थी। इस परिवार पर अब इसे दया आ जाती थी। सोचती, बेचारे यह चीन चपट न करे तो कैसे गुजर हो। लड़कियों का विवाह कहाँ से करेंगे। स्त्री को जब देखो बीमारी ही रहती है। उस पर बाबूजी को तो एक बोतल शराब भी रोज चाहिए। यह लोग तो स्वयं अभागे हैं, जिसके घर में 5-5 कुंवारी कन्याएं हो, बालक होकर मर जाते हो, घरनी सदा बीमारी रहती हो, स्वामी शराब का लती हो। उस घर पर तो ईश्वर का कोप है, जिसमें तो गिन ही अच्छी है। दुर्लभ बालकों के लिए बरसात पूरी बला है। कभी खांसी है, कभी ज्वर, कभी दस्त। जब हवा में ही शीत भरी हो तो कोई कहाँ तक बचाए। माधवी एक दिन अपने घर चली गई। बच्चा रोने लगा तो माँ ने एक नौकर को दिया, इसे बाहर से बहला
ला। नौकर ने बाहर ले जाकर हरी हरी घास पर बिठा दिया। पानी बरस कर निकल गया था। भूमि गीली हो रही थी, कहीं कहीं पानी भी जमा हो गया था। बालक को पानी में छपके लगाने से ज्यादा प्यारा और कौन खेल सकता है। खूब प्रेम से उमंग उमंग कर पानी में लौटने लगा। नौकर बैठा और आदमियों के साथ गपशप करता रहा। इस तरह घंटों गुजर गए। बच्चों ने खूब सर्दी खाई। घर आया तो उसकी नाक बह रही थी। रात को माधवी ने आकर देखा तो बच्चा खांस रहा था। आधी रात के करीब उसके गले से खुर की आवाज निकलने लगी। माधवी का कलेजा सुन से हो गया। स्वामिनी को जाकर बोली, देखो तो बच्चे को क्या हो गया, क्या सर्दी वर्दी हो तो नहीं लग गई। हाँ, सर्दी ही तो मालूम होती है। स्वामिनी हकबकाहट उठ बैठी और बालक की खुरखुराहट सुनी तो पाँव तले जमीन निकल गई। यह भयंकर आवाज सुन से कहीं बाहर सुनी और उसे खूब पहचानती थी। व्यग्र होकर बोली, जरा आग जलाओ, थोड़ा सा चोकर लाकर एक पोटली बनाओ और सेकने से लाभ होता है। इन नौकरों ने तो तंग आ गई। आज कहरा जरा देकर बाहर ले गया था। उसने सर्दी में थोड़ा छोड़ दिया होगा। सारी रात दोनों बालक को सेकती रही। किसी तरह सवेरा हुआ। मिस्टर बागची को खबर मिली तो सीधे डॉक्टर के यहाँ दौड़े। खैरियत इतनी थी कि जल्दी एहतियात की गई। 3 दिनों में बच्चा अच्छा हो गया, लेकिन इतना दुर्बल हो गया था कि उसे देखकर डर लगता था। सच पूछो तो माधवी की तपस्या ने बालक को बचाया। माता सोती तो सो जाती, किंतु माधवी की आंखों में नींद न थी। खाना पीना तक भूल गई। देवताओं की मनोतियाँ करती थी, बच्चों की बलाएं लेती थी, बिल्कुल पागल हो गई थी। यही वह माधवी है जो अपने सर्वनाश का बदला लेने के लिए आई थी। अपकार की जगह उपकार कर रही थी। विष पिलाने आई थी, सुधा पिला रही थी। मनुष्य में देवता कितना प्रबल है। प्रातःकाल समय था। मिस्टर बागची शिशु के दूल्हे के पास बैठे हुए थे। स्त्री के सिर में पीड़ा हो रही थी, वही चारपाई पर लेटी हुई थी। और माधवी समीप बैठे बच्चों के लिए दूध गर्म कर रही थी। और साहसी बागचियों ने कहा, बूढ़ा, हम अब जब तक जिएंगे तुम्हारा यश गाएंगे। तुमने बच्चों के लिए लिया। यह स्त्री देवी बनकर हमारा कष्ट निवारण करने के लिए आ गई। यह न होती तो न जाने क्या होता। बूढ़ा, तुमसे मेरी एक विनती है। ये तो मरना जीना प्रारंभ के हाथ है, लेकिन अपना अपना पोरा भी बड़ी चीज है। मैं अभागिन हूँ। अब की तुम्हारी की पुण्य प्रताप से बच्चा संभल गया। मुझे डर लग रहा है कि ईश्वर इसे हमारा हाथ से छीन न ले। सच कहती हूँ बूढ़ा, मुझे इसको गोद में लेते डर लगता है। इसे तुम आज से अपना बच्चा समझो। हमारा होकर शायद बच जाए। हम अभागे हैं, तुम हमारा होकर इस पर कोई न कोई संकट आता रहेगा। आज से तुम इसकी माता हो जाओ। तुम इसे अपने घर ले जाओ, जहाँ चाहे ले जाओ। तुम्हारी गोद में लेकर मुझे फिर कोई चिंता न रहेगी। वास्तव में तुम ही इसकी माता हो, मैं तो राक्षसी हूँ। माधवी बहू जी, भगवान सब कुशल करेगा। क्यों जी इतना छोटा करती हो? मिस्टर बागची, नहीं नहीं बूढ़ी माता, इसमें तो कोई हर्ज नहीं है। मैं मस्तिष्क से तो इन बातों को ढटोसला ही समझता हूँ, लेकिन हृदय से इन्हें दूर नहीं कर सकता। मुझे स्वयं मेरी माताजी ने एक धोबिन के हाथों बेच दिया था। मेरे 3 भाई मर चुके थे। मैं जो बच गया तो माँ बाप ने समझा बेचने से ही इसकी जान बच गई। तुम इस शिशु को पालो पोसो, इसे अपना पुत्र समझो। खर्च हम बराबर देते रहेंगे, इसकी कोई चिंता मत करना। कभी कभी जब हमारा जी चाहे आकर देख लिया करेंगे। हमें विश्वास है कि तुम इसकी रक्षा हम लोगों से भी अच्छी तरह कर सकती हो। मैं कुकर्मी हूँ, जिसे पेशे में हूँ उसमें कुकर्म किए बगैर काम नहीं चल सकता। झूठी शहादतें बनानी ही पड़ती है, निरपराधों को फंसाना ही पड़ता है। आत्मा इतनी दुर्लभ हो गई है कि प्रलोभन में पड़ ही जाती है।
जानता हूँ कि बुराई का फल बुरा ही होता है, पर परिस्थितियों से मजबूर हूँ। अगर न करूँ तो आज नालायक बनाकर निकाल दिया जाऊंगा। अंग्रेज हजारों भूलें करे, कोई पूछता न। हिंदुस्तानी एक भूल भी करे बैठे तो सारे अफसर उसके सिर हो जाते हैं। हिंदुस्तान को तो कोई बड़ा पद न मिले, वही अच्छा पद पाकर तो उसकी आत्मा पतन हो जाती है। उनको हिंदुस्तानियत का दोष मिटाने के लिए कितने ही ऐसी बातें करनी पड़ती हैं जिनका अंग्रेज के दिल में कभी ख्याल भी पैदा नहीं हो सकता। तो बोलो, स्वीकार करते हो? माधवी गद्गद होकर बोली, बाबूजी, आपकी इच्छा है तो मुझे भी जो कुछ मन पड़ेगा आपकी सेवा कर दूंगी। भगवान बालक को अमर करे, मेरी तो उससे यही विनती है। माधवी को ऐसा मालूम हो रहा था कि स्वर्ग के द्वार सामने खुले हैं और स्वर्ग की देवियां अंचल फैलाकर आशीर्वाद दे रही हैं, मानो उसके तरस्थल में प्रकाश की लहरें सी उठ रही है। कोहराम मच गया और माँ बच्चों को गले से लगाए रोती थी, पर उसे जमीन पर न सुलाती। क्या बातें हो रही है और क्या हो गया? मौत को धोखा देने में आनंद आता है, वह उस वक्त कभी नहीं आती जब लोग उसकी राह देखते हैं। और रोगी जब संभल जाता है, जब वह पथ्य लेने लगता है, उठने बैठने लगता है, घर भर खुशियां मनाने लगता है, सबको विश्वास हो जाता है कि संकट टल गया। उस वक्त घात में बैठी हुई मौत सिर पर आ जाती है। यही उसकी निठुर लीला है। आशाओं के बाग लगाने में हम कितने कुशल हैं। यहाँ हम रक्त के बीज बोकर सुधा के फल खाते हैं, अग्नि से पौधों को सींचकर शीतल चाह में बैठते हैं। यहाँ हम बुद्ध दिन भर मातम होता रहा, बाप रोता था, माँ तड़पती थी और माधवी बारी बारी से दोनों को समझाती थी। यदि अपने प्राण देकर वह बालक को जिंदा कर सकता है तो इस समय अपना धन्य भाग समझती। वह अहित का संकल्प करके यहाँ आई और आज जब उसकी मनोकामना पूरी हो गई, उसे खुशी से फुलाना समाना चाहिए था। उसे उससे कहीं घोर पीड़ा हो रही थी जो अपने पुत्र की जेल यात्रा से हुई थी। रुलाने आई और खुद रोती जा रही थी। माता का हृदय दया का आगार है, उसे जलाओ तो उसे दया की सुगंध निकलती है, पिसो तो दया का ही रस निकलता है। वह देवी है। विपत्ति की क्रूर लीलाएं भी उस स्वच्छ निर्मल स्रोत को मालिनी कर सकती हैं।